ये कहानी एक ऐसी कमांडर की है जो 800 की स्पीड से बाइक दौड़ाकर एक किले से भाग रही है, लेकिन उसे रोकने के लिए दो पेट्रोल प्लेन उसका पीछा करने लगते हैं। प्लेन में बैठे पुलिस वाले लड़की को फौरन किले में वापस लौटने का आर्डर देते हैं। तब पता चलता है कि ये लड़की असल में वहाँ की कमांडर है और उसे एक बड़ी सेरेमनी में स्पीच देनी है। पुलिस वाले उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन कमांडर उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देती है। अपनी कमांडर की ऐसी जिद देकर पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर पाते और एक प्लेन आगे जाकर रास्ता ब्लॉक कर देता है। लेकिन ये जिद्दी कमांडर रुकने के बजाय अपनी बाइक की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये देखकर दोनों पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अगर कमांडर को कुछ हुआ तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। भी वो लड़की अपनी बाइक को झुकाकर एक कमाल का स्टंट करती है और प्लेन के नीचे से निकल जाती है। अपनी जान की परवाह न करने वाली इस कमांडर को पुलिस वाले जाने देते हैं, जिसका नाम साबिने था। साबिने असल में आर्मी की एक वेपन एक्सपर्ट थी और घर पहुंचते ही उसे एक अलार्म सुनाई देता है। ये अलार्म अशोका के स्पेसशिप के वापस आने का था, इसलिए साबिने फौरन उससे मिलने के लिए निकल पड़ती है। अशोका उसे एक सिल्वर रंग का गोला देती है और बताती है कि यही एजरा को ढूंढने की असली चाबी है। लेकिन साबिने को समझ नहीं आता कि इसे कैसे खोला जाए, इसलिए वो गोले को घर ले जाकर उस पर रिसर्च करने लगती है। पर साबिने को ये नहीं पता था कि उसका दुश्मन हाटी उस पर छिकर नजर रखे हुए है। खतरे से अनजान साबिने अपनी रिसर्च में लगी रहती है और तभी उसे 3 स्टैचू से एक आइडिया आता है। उसे गोला खोलने का तरीका मिल जाता है और जैसे ही गोला घूमता है एक इंटरस्टेलर मैप सामने आ जाता है। साबिने कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक किलर अचानक उसके पीछे आकर हमला कर देता है। अकेले होने की वजह से वो लड़ नहीं पाती और दुश्मन वो गोला छीन कर भाग जाते हैं। वो फौरन अशोका को मदद के लिए बुलाती है। मैसेज मिलते ही अशोका अपने स्पेसशिप में वहाँ पहुँचती है, पर तब तक हाटी ने साबिने का रास्ता रोक लिया था और अब इन दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होना तो तय था। लेकिन हाटी की लाइट सेबर स्किल साबिने से कहीं ज्यादा बेहतर थी और वो एक ही झटके में अपनी तलवार उसके आर पार कर देता है।